आई थिंक हिस्ट्री का बिगेस्ट फाइट। पानी, बोतल, जूता, बाल। इन लोगों ने बोला कि मैंने पोक किया। ऑफ कोर्स पोक करूंगी ना, मेरे ऊपर पानी आएगा, बोतल आएगा तो मैं पोक करूंगी। मैं चाहूंगी कि वो इंसान निकले। अगर मैं भी उनको पानी फिर से फेंक नहीं पा रही हूँ, उसको बोतल नहीं फेंक पा रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि वो इंसान निकले और मैं पोक करूंगी। क्योंकि जब तक बोतल आया था, पानी आया था, तब तक मेरा कोई गलती नहीं। मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा शो में औकात के हिसाब से खाना मिला। खाना मुझे लगता है कि ऊपर वाले के हाथ पे रहना चाहिए। कभी रियलिटी शो में जिंदगी में नहीं हुआ है कि आपका असली बैंक अकाउंट चेक कर रहा है। ऐसे 3 लोग जो आपको लगता है कि ये तो 3 नहीं ही जीतने चाहिए। बोला था कि ड्रेस हम लोग इसलिए पहनते हैं मेल अटेंशन के लिए। नहीं, ड्रेस हम लोग इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमको अच्छा लगता है। यू नो, लड़कों को जैसे ब्रांड शो करना अच्छा लगता है, लड़कियों को भी कलर्स, कट्स, पैटर्न्स शो करना अच्छा लगता है। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। इससे मेल अटेंशन की कुछ लेना देना नहीं है। कोई बोलोगे कि ड्रेस पहन के फेमस हुआ है, राखी सावंत हो चाहे उर्फी जावेद हो, जो भी हो, उनकी मर्जी। बहुत सारे हम एक्टर्स देखते हैं फिल्म पे, जो पेयरिंग देखते हैं कि जो लीड एक्टर है मेल वो 40, 45, 50 की उम्र पे हैं, जो फीमेल एक्टर है वो उनसे 10 साल, 12 साल, 15 साल छोटी हैं, रोमांस कर रहे हैं। उसको देखते हो आप, कैसे देखते हो? आपको लगता है अगर ऐसा मौका मिला आप करोगे? देखो, मेरा स्ट्रेटेजी अलग है। मैं वो करके फेम लेना चाहती हूँ जो लोग करने में 2 बार सोचेंगे। बताइए जरा, सोसाइटी 2 क्यों तय किया मेरे को जाना है? गेम में क्या कुछ चला, क्या कुछ अच्छा रहा, क्या कुछ बहुत बुरा रहा? पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का शो का? मुझे तो लगता है सोसाइटी 2 का जो क्लासलेस था, ये शायद परीक्षा लेने के लिए बना हुआ था। मुझे पता नहीं था कि इतना औकात, मतलब इस सीजन आपने देखा है बैंक बैलेंस के ऊपर सब कुछ औकात डिसाइड हुआ है। कभी रियलिटी शो में जिंदगी में नहीं हुआ है कि आपका असली बैंक अकाउंट चेक कर रहा है। उधर आई वॉज हैविंग 11 लाख समथिंग लाइक द ओजी रॉयल, बट नसीब अपना अपना। तो मैं 40 आवर्स तक चेन में बंधी हुई थी। क्लास लेस से फिर मैं रॉयल्स में गई, बट वो 40 आवर्स मेरी ज़िंदगी में टफेस्ट 40 आवर्स था। वो मेरी ज़िंदगी मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ वो। मैं अगर शो की बात करूं, शो के कंटेस्टेंट्स की बात करूं, कोई ऐसा रहा जो आपको लगोगे रविनाश ये जो 4-5 लोग हैं ये मेरे लिए अच्छे रहे, शो के बाद भी आने वाले वक्त में भी मैं इनसे बॉन्ड बना के रखूंगी, बातचीत रखूंगी, दोस्ती रखूंगी, और भाई साहब ये जो 3-4 लोग हैं ना, मुझे मतलब ही नहीं है इन सबसे? सब अच्छे थे यार। मतलब मेरे साथ तो सब अच्छे थे। समृद्धि जाधव मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी। लेखा वाज लाइक अ सिस्टर। हिट जोन बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। लाइक अभी उनका गाना भी बहुत मतलब अच्छा गया। तो आदित्य सिंधु वाज गुड, दीपिका, सब अच्छे थे, सब अच्छे थे। रावी शेट्टी के साथ मेरा शो में बहुत अच्छा दोस्ती हुआ। बाहर का पता नहीं, बट शो में हमारा थोड़ा एंगल वेंगल दिखा, ऐसा कुछ था नहीं। दोस्त थे हम लोग, बस इतना ही। मतलब सब अच्छे थे। और जो चीजें आपके साथ हुई शो में, बताइए जरा। तो आपने देखा ही होगा, आई थिंक हिस्ट्री का बिगेस्ट फाइट। पानी, बोतल, जूता, बाल। तो मैं प्रिपेयर नहीं थी, बिकॉज मैं बहुत छुई मुई टाइप की हूँ। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, बहुत पैम्पर्ड हूँ। बट अब मैंने किस चीज़ के लिए हाँ बोल दिया तो मुझे फेस तो करना ही पड़ेगा। मैं क्विट तो नहीं कर सकती थी। तो मैंने वेट किया जज की डिसीजन का। इन लोगों ने बोला कि मैंने पोक किया। ऑफ कोर्स पोक करूंगी ना, मेरे ऊपर पानी आएगा, बोतल आएगा तो मैं पोक करूंगी। मैं चाहूंगी कि वो इंसान निकले। अगर मैं भी उनको पानी फिर से फेंक नहीं पा रही हूँ, उसको बोतल नहीं फेंक पा रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि वो इंसान निकले और मैं पोक करूंगी। क्योंकि जब तक बोतल आया था, पानी आया था, तब तक मेरा कोई गलती नहीं था। तो ऑफ कोर्स ये मेरी बाद में थोड़ा स्ट्रैटेजी था, लेकिन बहुत मेरे ऊपर बहुत गलत हुआ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी शो में आप कोई भी दिखने के लिए इतना नीचे तक गिर जाओ। शो में अगर आपका पर्सनैलिटी अच्छा है, आपको दिखाएगा, मतलब आप दिखोगे ही दिखोगे। वो लोग हम लोग को सिलेक्ट इसीलिए करते हैं कि हम सब अलग हैं। हम सब अलग है, अलग अलग कैरेक्टर्स है। इसके लिए हमको एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो है वही है। तो अगर आप शो में नहीं दिख रहे हो, इसलिए किसी को मार पीट के आप शो में दिखना चाहते हो, दैट्स नॉट कूल। जो हुआ है वही होगा, फिर शो से निकल दिया जाएगा। आपने बोला ना कि अच्छे हो तो दिखोगे। बहुत बार बहुत सारे रियलिटी शोज में दिखता है कि कंट्रोवर्सी नहीं करोगे तो आप दिखोगे नहीं और बिकोगे नहीं। आपको गाली गलौज देना पड़ेगा, आपको अपने लिमिट्स क्रॉस करने पड़ेंगे, आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे शायद आपको गालियां मिले, लेकिन आपका सोशली जो फेम है वो बनेगा। देखो, मेरा स्ट्रेटेजी अलग है। मैं वो करके फेम लेना चाहती हूँ जो लोग करने में 2 बार सोचेंगे। जैसे ये डॉग का मास्क था,
फिर मैं सर्वाइवल शो में गई, तो मैं ये करके किसी ने आईब्रो उड़ा दी, ये होता है औकात, ये होता है मतलब ये होता है डेयरिंग। मैं वो करूंगी ना जो शो में आई हूँ, वो करके लोग याद रखे कि ये लड़की 40 आवर्स तक चेन में बंधी हुई थी, डॉग मास्क लगा के थी। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये करके लोग दिखे। इसके अलावा भी शोज होते हैं, उसका जो फॉर्मेलिटी है आप वो करके दिखो। इसके लिए माँ बाप तक जाना, मारपीट करना, आई डोंट थिंक कि बैड कंट्रोवर्सी आता है, मतलब बैड कंट्रोवर्सी से लोग जाने जाते हैं, आई डोंट थिंक सो। हमारे सामने भी करियर है, हमको काम और करना है। कोई विलेन के साथ तो काम नहीं करना चाहता है, सब हीरो के साथ ही काम करना चाहता है। विलेन को तो विलेन की दर्जा मिलता है। क्योंकि हम लोगों को भी नहीं पता ये शो कौन जीतने वाला है ना। हाँ, मैं पूछूंगा भी नहीं आपसे, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके मुताबिक, क्योंकि आप इस शो का हिस्सा रहे हो और आपने बाहर आके बाकी चीजें भी देखी हैं, ऐसे 3 लोग जो आपको लगता है कि ये तो 3 नहीं ही जीतने चाहिए, अगर आप उस शो को तय कर रही होती तो आप क्या चाहती कि यार ये 3 नहीं जीतने चाहिए और चाहे कोई भी जीत जाए, या जिन 3 लोगों को आप चाहती कि यार ये 3 फिनाले में पहुंचने चाहिए? तो मैं नेगेटिव चीजें नहीं बताऊंगी क्योंकि सब डिजर्विंग थे यार। मैं कैसे बताऊं कि ये नहीं जीतना चाहिए? जो जीतना चाहिए, क्योंकि ये शो सर्वाइवल की है। सर्वाइवल 2 चीजों में आता है, एक मेंटल फिटनेस, एक फिजिकल फिटनेस। तो इसमें आपका मेंटल, आप कितने मेंटली फिट हो कि ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, आप कितना इंटेलिजेंट हो, ये भी देखते हैं। करेक्ट। तो आई थिंक मेरे बाद अगर मैं किसी को सोचती हूँ कि ये फिटेस्ट है इस शो के लिए, दैट वाज समृद्धि जाधव, द मराठी मुलगी। तो उसने प्रूव किया है कि ज्यादा दिखने की जरूरत नहीं है, ब्रेन अगर तुम्हारे पास है सब टास्क जीती है। यू विल गेट टू नो। बहुत अच्छी थी, तो मेरे लिए वो बेस्ट थी। ओके, अगर आपके बाद आपको कोई लगता है तो समृद्धि है ना? एक और नाम कोई? दीपिका दी बहुत एंटरटेनिंग थी यार। आई लव दीपिका आर्या, एंटरटेनिंग थी। हिट जोन भी थोड़ा मुंबई टाइप का लैंग्वेज, ये सब भी तो है ना शो के टीआरपी। थोड़ा मुंबई टाइप का लैंग्वेज। आदित्य सिंधु अच्छा था, रावी शेट्टी अच्छा था, सब अच्छे थे यार। लेकिन मेरे फेवरेट अगर आप पूछोगे, लेखा अच्छी थी, मेरे फेवरेट इज मराठी मुलगी समृद्धि जाधव। मुनव्वर फारूकी के बारे में बताइए साहब जरा। उनके बारे में मैं क्या बताऊँ, वो होस्ट प्लस रोस्टर है। तो जितने भी पूरा दिन के गिले शिकवे थे, हम लोग टायर्ड रहते थे, बीमार रहते थे, 2 लाइन और हम लोग हंस देते थे। इससे बड़ी बात क्या होता है? लोगों को हंसाना इस दुनिया की सबसे बड़ी टैलेंट है, वो उनको आता है। फिर एज ए होस्ट मैं तो नहीं, सब लोग बोले डाउन टू अर्थ ये वो, मैं कैसे बता सकती हूँ डाउन टू अर्थ? ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, ही वॉज माई होस्ट। तो हम उनके लिए एक स्टूडेंट है, तो हमारा केयर करना, फिर सबसे बड़ी बात है शो में एवरी डे ही लुक्ड अमेजिंग। अपने आप को मेंटेन करना, लाइक आई लव्ड हिम, लाइक एज अ होस्ट ही वाज अमेजिंग, लाइक वेरी। गुस्से में देखा मुनव्वर को कभी? हाँ, लाइक मुझे भी एक बार मुझे भी डांटा, आपने देखा होगा कि मुझे भी डांटा जब मैंने टास्क के बीच ज्यादा एग्रेसिव हो गई और संतोष का दांत टूट गया मेरे हाथ से। तो बड़ी बात है ना, एक लड़की के हाथ से एक लड़के का दांत टूट जाना। तो बोला कि गेम के लिए इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। तो ये सब अच्छा सीख मिलता है कि जीतना इम्पोर्टेंट है, किसी को नुकसान पहुंचा के नहीं। हालांकि वो अनइंटेंशनल था, उसको कुछ वो नहीं था, बट स्टिल लाइक आप अगर टास्क भी परफॉर्म कर रहे हो, आप देखो दाएं बाएं कौन है, किसी को फेस में ना लगे, सबका यही हमारा चेहरा ही बिकता है, वाली बात। क्योंकि आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, आपका मोस्ट ऑफ द काम वहीं पे रहा है। मुझे बताइए, जब आप इधर हिंदी इंडस्ट्री में हैं, क्या कुछ अलग है? मेरे को याद है मैं गार्गी कुंदू से बात कर रहा था एंड उन्होंने बोला था, अविनाश बंगाली सिनेमा में बहुत गंदगी है। डू यू अग्री और नॉट? नहीं, देखो उनको वो फेस किया होगा, शायद उनको और ज्यादा अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए कि वो शायद वैसे भी उसमें गए थे। आई मेंटेन माई सेल्फ, आई वॉज मिस वेस्ट बंगाल, तो मुझे ऐसे कोई ऑफर नहीं आया। अगर आप अपने आप को, यू हैव टू से नो, इफ यू आर सेइंग नो, नो वन कैन फोर्स यू। आपको ना बोलना आना चाहिए, ना बोलना सबसे बड़ी शक्ति है। तो एक तो मुझे कभी फेस नहीं करना पड़ा। सेकंड चीज, अगर मैं कभी भी हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु नहीं है, कभी मैं फेस करूंगी। आई नो, मैं बिजनेस वुमेन भी हूँ, तो आई नो कि मुझे ना बोलना है। तो ये अपने हाथ पे है, ये अपने हाथ पे है। सिर्फ इसमें भी नहीं, मैं शो में भी एंगल बना सकती थी, मेरा अच्छा चलता था। जो मैं करने नहीं गई हूँ, मैं कोई डेटिंग शो में नहीं गई हूँ, जो करने गई थी वही करके आई। दैट्स मैं आपका सोशल मीडिया देख रहा था, मेरे को एल्विश के साथ आपकी एक तस्वीर दिखी। क्या कुछ बातचीत हुई थी? वो कब की मुलाकात है?
मतलब हम लोगों ने एक शो किया था, बहुत अच्छा गया शो। सारे सेलिब्रिटीज के साथ ही था, शायद कटारिया जीता था। हमारे शो में भी 4 सेलिब्रिटी गर्ल्स ही आए थे, तो ही वाज आल्सो वेरी जेंटल। बट उसका और मुनावर का पर्सनैलिटी डिफरेंट है। एल्विश इज लाइक लिटिल यू नो बबली, थोड़ा दोस्त यार टाइप सबको मेंटेन करता है। मुनावर सर थोड़ा ऐसा है कि केयरिंग गार्जियन टाइप है थोड़ा, मतलब फॉर मी तो ही वाज लाइक थोड़ा गर्म पानी दे दो, गले का प्रॉब्लम हुआ तो बेटाडाइन दे दो, ही वाज लाइक दैट। तो दोनों में थोड़ा होस्ट में मतलब दोनों में थोड़ा डिफरेंस था। मतलब ही वाज लिटिल फ्रेंडली एंड मुनावर सर वाज लिटिल यू नो गार्जियन टाइप, या केयरिंग गार्जियन टाइप। ओके, आपके बारे में जब पढ़ रहा था मेरे को IMDb पे एक चीज दिखी कि आप फिल्म बुलबुल का हिस्सा रहे हो। गलत इन्फॉर्मेशन है कि सही है? ये गलत नहीं है, उसको प्रोडक्शन में मैं थी, उसका ओके, प्रोडक्शन में मैं थी। हाँ, और एक मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ से वो किया, मैं ना एक मतलब बिजनेस में भी हूँ, रेस्टोरेंट में हूँ। अगर आप लोगों का दुआ रहेगा तो इस साल मैं अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन करने वाली हूँ, रेस्टोरेंट प्लस क्लब, एकदम खुद का। तो मेरा जो फ्यूचर है 1-2 साल बाद मैं अपने आप को वैसे ही देखती हूँ कि अगर ऊपर वाला का इच्छा रहे तो मैं भी एक दिन शिल्पा शेट्टी जैसे बैस्टियन का वो चेन बना सकती हूँ। तो आप लोग मुझे वैसे बोलो कि मैं कर और सकती एक्टिंग में कंटिन्यू रहेंगी या फिर सिर्फ एज ए हूँ। बिजनेस देखो वुमन ही? एक्टिंग का ना कोई एज नहीं होता है, अगर आप बिल्कुल। कैरेक्टर आर्टिस्ट हो ना, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं रेस्टोरेंट की ओनर भी बन गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा रोल मिल रहा है जिधर मैं 35-36 साल की हो गई हूँ और मुझे भाभी की रोल मिल गया और मुझे कुछ मिल गया, लेकिन वो मेरे क्वालिटी वर्क है, तो ऑफ कोर्स मैं करूँगी। जो मुझे लगेगा कि इसमें मैं कर सकती हूँ, मैं अपने आप को दिखा सकती हूँ, तो ऑफ कोर्स आई विल डू दैट। बट मुझे ये नहीं करना है कि मैं एकदम रेस्टोरेंट की ओनर बन गई तब भी मैं बच्चे लोगों के साथ नाच रही हूँ, ये सब नहीं। मुझे पता है कि कौन सी एज ग्रुप में क्या करना चाहिए। या एंड आई डोंट हाइड माई एज, आई एम 28, सो ऑफ कोर्स मेरा वो जोन वो पीरियड में आ गया कि जहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या काम कर रहे हो। ओके, एंड आपने एज वाली बात बोली, मेरे को क्लिक किया। जो बहुत सारे हम एक्टर्स देखते हैं फिल्म पे, जो पेयरिंग देखते हैं कि जो लीड एक्टर है मेल वो 40, 45, 50 की उम्र पे हैं, जो फीमेल एक्टर है वो उनसे 10 साल, 12 साल, 15 साल छोटी हैं, रोमांस कर रहे हैं। उसको देखते हो आप? कैसे देखते हो? आपको लगता है अगर ऐसा मौका मिला आप करोगे? देखो मैं तो उल्टा करना चाहती हूँ, अगर ऊपर वाले ने और ज़्यादा पैसा दिया, एक मूवी बनाऊंगी चीनी कम जैसे और 10 मूवी बनाऊंगी। क्योंकि मेरे आंखों के सामने जो जो रिलेशनशिप मैं देखती हूँ, सब में देखती हूँ कि लड़की 10 साल बड़ी है, लड़का 10 साल छोटा है। बट पता नहीं ये दिखाई क्यों नहीं जा रहा है टीवी में। ये बहुत अच्छा होता है, यू नो, व्हेन द गर्ल इज एल्डर ना, तो रिलेशनशिप में और ज़्यादा वो चीज़ होता है, मज़ा आता है कि लड़का सुन के भी लेता है, फिर फाइट भी होता है, तो भी थोड़ा क्यूट मोमेंट होता है। तो अगर वो दिखा रहा है कि अंकल की एज के लोगों के साथ पेयरिंग हो रहा है, तो ये भी दिखाना चाहिए। आंटीज आर ऑल्सो हॉट, लाइक आई विल बी ऑल्सो, लाइक मेरे शो में बोला गया है दीपिका को आंटी। कुछ आंटी नहीं है भाई, शादी कर ली उसकी मर्जी है, आप आंटी नहीं बोल सकते हो। एक इंसान शादी कर लिया तो उसको आंटी बोल दोगे? नहीं नहीं। तो ऊपर वाले ने अगर दिया, मेरा पहला प्रोजेक्ट, मैं प्रोड्यूसर बनना चाहती हूँ कि चीनी कम जैसा और मूवीज जहाँ पे दिखने में मिले कि प्यार वैसे भी होता है, you know? चलिए मान लिया एज अ प्रोड्यूसर आप एक फिल्म बना रही हो इसी तरह से कॉन्सेप्ट पे, किन 2 लोगों को कास्ट करोगे? आई थिंक मलाइका अरोरा, और यस, मलाइका अरोरा, ईशान खट्टर। लाइक आई लाइक द लाइक यू नो लुक, ये भी बहुत हॉट है, वो भी बहुत हॉट है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा केमिस्ट्री ये सब करना ईशान चाहिए। तब्बू के प्रोड्यूसर, साथ ऐसा थोड़ा सा कर चुके हैं, तो लगता है ना ईशान रिपीट हो अच्छा जाएंगे। ईशान टब्बू को मैंने नहीं देखा, तो वेरी it's गुड, okay, ऐसा हाँ। और मूवी आना चाहिए। हाँ, ओके, फिर मलाइका अरोरा के साथ कौन और हॉट है? द बॉय फ्रॉम सैयारा, सैयारा, यस, आहान पांडे, राइट? आहान आहान पांडे, पांडे, यस, ही इज आल्सो वेरी हॉट। नाइस। ऐसा आना चाहिए। हाँ, लाइक आंटीज के जमाना आ गया, हाँ, ये जो बच्चे लोग अभी आंटी वांटी बोला, और आप एक शो में आए हो, दीपिका को आंटी बोलो, तो आप शर्म करो कि वो आंटी आपको हरा रही है, आप इतने से एज में उसको हार रहे हो। तो पहले तो ऐसे शो में आओ जो जेंजीज का शो है, फिर नहीं तो आप उससे, मुझे तो लगता है वो बड़ी थी उससे, फिर भी उसको आंटी बोल रही है। व्हाट द, यू नो, व्हाट द एफ। लाइक एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग, आई डोंट थिंक ये सब आज के जमाने में करना चाहिए। मुझे भी बोला गया है भाई, मुझे तो ऑफ कैमरा में ये मतलब बोला गया है, ये आई डोंट थिंक आएगा। मैं बंगाली हूँ, तो आई एम नॉट लाइक फेयर, यू नो,
गोरी नहीं है। हाँ मतलब मैं एकदम नॉर्थ इंडियन नहीं हूँ, बट आई थिंक मतलब मैं जो हूँ वो बाहर बहुत चलता है, लाइक मैं थोड़ा लैटिन स्किन टोन कैरी करती हूँ। तो मैंने, मुझे जब बोला गया मैं तो ऐसे जवाब दे दी, मैंने बोला मेरे सामने तो तुम लोग बहुत गंदे दिख रहे हो मुझे तो मेरे स्किन टोन पसंद है, मैं तो काली खुश हूँ। काली तो नहीं बोल सकते किसी को, काली काली बोलना नहीं चाहिए किसी को भी, डस्की बोलना चाहिए, और काली बोलने से भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज ब्लैक इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्लैक इज ब्यूटीफुल एज व्हाइट इज ब्यूटीफुल। ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिससे इप्सिता ट्रिगर हो जाती है कि ऐसी कौन सी 3 चीजें कोई ना करो भाई साहब वरना मैं चटक जाऊंगी? एक तो मम्मी पापा के ऊपर गाली, जो हमारे शो में हुआ है, जितना बार हुआ है मैं बीच पे आई हूँ, ठीक है। बोलने नहीं दिया। फिर सेकेंड इज मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, शो में औकात के हिसाब से खाना मिला। खाना मुझे लगता है कि ऊपर वाले के हाथ पे रहना चाहिए कि वो खाना हम लोगों को नसीब देता है, तो उनके हाथ पे है वो चीज़। और थर्ड मुझे लगता है कि ड्रेस को लेके जो कमेंट्स करते हैं, क्योंकि मेरे जीडी राउंड में आदित्य सिंधु के साथ बहुत मारपीट होते होते बच गई थी। कुछ बोला था कि ड्रेस हम लोग इसलिए पहनते हैं मेल अटेंशन के लिए, नहीं, ड्रेस हम लोग इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमको अच्छा लगता है, यू नो। लड़कों को जैसे ब्रांड शो करना अच्छा लगता है, लड़कियों को भी कलर्स, कट्स, यू नो, पैटर्न्स शो करना अच्छा लगता है। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। इससे मेल अटेंशन की कुछ लेना देना नहीं है। हम लड़कियां जितने बार लड़कों को दिखाते हैं उससे ज्यादा हम बैग में देखते हैं आईना में हम कैसे लग रहे हैं। तो दैट्स फॉर आवर सेल्फ, दैट्स नॉट फॉर द बॉयज। तो क्या आप उन लड़कियों को, महिलाओं को, एक्ट्रेसेस को सपोर्ट कर रही हो जिनका करियर ही उस बेसिस पे बना है कि वो छोटे कपड़े पहन के पेपराजीज के सामने आ रही हैं, या नहीं? या आपको लगता है कि नहीं, दो अलग चीजें हैं? पेपरसीज के सामने आना अलग है, वो तो उनकी चॉइस है, मैं उनको भी कुछ नहीं बोल रही हूँ। अगर उनको वो चीज का शर्म नहीं है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं किसी चीज में किसी को जज नहीं कर सकती हूँ। कौन रास्ते पे कैसे घूम रहा है, क्या कर रहा है, वो रास्ता मेरे पापा ने बना के नहीं दिया, तो मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मैं कोई ज्ञान दूंगी, फिर वो मुझे बोलेगी तूने भी फोटो डाला है, ये फोटो भी 10 लोग देख रहे हैं, तेरे भी क्लीवेज दिख रहा है, तो मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगी। और अगर कोई बोलोगे कि ड्रेस पहन के फेमस हुआ है, राखी सावंत हो चाहे उर्फी जावेद हो, जो भी हो, उनकी मर्जी, आप भी करो। अगर आप कर रहे हो, आपके अंदर हिम्मत है तो करो, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं नहीं करूंगी, बट मैं उनको रोकने वाली कोई नहीं हूँ। और मुझे राखी सावंत तो एंड गेम लगती है, मतलब नेक्स्ट लेवल एंटरटेनर। मतलब मैं अगर ऐसा नहीं होता कि सबको अनफॉलो कर सकते, मैं भी एक फॉलोइंग उन्हीं को रखती, तो दैट इज द थिंग। मैं किसी को जज नहीं करता, आई एम फ्रॉम बंगाल एंड हमारे उधर टच वुड लड़कियों का दरवाजा बहुत हो। बिल्कुल। एंड कभी ऐसा हुआ है कि कोई रोल, कोई शो, कोई गाना इस वजह से छूट गया हो क्योंकि सामने वाले ने किसी ऐसे इंसान को प्रायोरिटी दी जो ज्यादा फेमस है? मैं ब्रांड का चैनल का नाम तो नहीं ले सकती हूँ। तो वैसे ऑफर मुझे एक आया था, तो वहाँ पे बोला गया था कि उनको मिनिमम 3.5 मिलियन 4 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, ठीक है। और हालांकि वो गाना थोड़ा वैसा था कि सारी बारी में, जहाँ पे मैं ज़्यादा अच्छी लग सकती थी। ऐसा भी गाना होता है जहाँ पे मैं अच्छी नहीं लग सकती थी, जैसे हिप हॉप डांस हो गया, मेरा वो जोन नहीं है, बट उसमें मेरा ही था, बट किसी और को मिला। तो मैंने सोचा कि नहीं, शी ऑल्सो अर्नड इट मे बी, तो मैं इसके लिए अपना नसीब को नहीं बोल सकती थी। उसने भी मेहनत किया तो उसको 4 मिलियन है, मैं और ज़्यादा मेहनत करती तो मेरा भी वो होता। तो हर चीज़ जो मुझे मिला है मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। जो मुझे नहीं मिला है, मुझे लगता है कि वो जिसको मिला है वो ज़्यादा डिजर्विंग था। फेयर इनफ। क्या कुछ और आ रहा है, अगर मैं पूछूं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की लाइनअप में क्या कुछ है? आप लोग क्या मुझे हिंदी बिग बॉस में देखना चाहते हैं? फिर मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि मैं तो ये हिंदी के लिए पीछे हट गई थी। तो मैं सॉरी, मैं आपको टोकना चाहूंगा। मैं अभी जो और इंटरव्यूज देखे, जो बाकी आपकी बातचीत हो रही थी, मैं ये देख रहा हूँ कहीं ना कहीं आप बार बार खुद को लेके इस चीज पे जज कर रही हो कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। क्यों? होता है यार, होता है। मैं क्योंकि आपको ऑन कैमरा ये चीज बोल सकता हूँ, जितनी देर से हम बात कर रहे हैं, जितने इंटरव्यूज मैंने आपके अभी देखे हैं, आपकी हिंदी उन बहुत सारे लोगों से अच्छी है जो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और खुद को इंडियन या हिंदी बॉलीवुड एक्टर बोलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई एम ट्राइंग, बट आई एम नॉट लेस देन देम। लाइक वो लोग जितने स्ट्रगल कर रहे हैं हिंदी बोलने के लिए, शायद हो सकता है वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एब्रॉड में भी वो है। मेरा लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज वॉज बंगाली, सेकेंड लैंग्वेज वॉज इंग्लिश। आई हैव नेवर स्टडीड हिंदी। तो मैं हिंदी सीखी हूँ, पहली बार हिंदी एक लाइन बोली हूँ 2017 में। क्या थी लाइन, याद है कुछ? हाँ, मैंने जब पहला शो किया था MTV के लिए, लव स्कूल किया था, आई वॉज इन स्कूल, लाइक लास्ट स्कूल का लास्ट ईयर, कॉलेज में आ रही थी। तो मैं बोल रही थी, आप लोग मुझे मैं बोलता नहीं हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ,
तो उन लोगों ने वो Okay. लाइन मुझे बना के दिया था, हाँ. ये बोलती नहीं, ये बोलता है। तो मुझे वो याद है अभी भी कि वो मुझे सिखाया गया था फॉर टीआरपी। तो तब तो मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, अभी थोड़ा थोड़ा फिर भी 4-5 साल में थोड़ा मैं सीखी हूँ, बट स्टिल मैं उनको भी नहीं बोल पाऊंगी कि वो लोग बोल रहे हैं कि मुझे हिंदी, हमारा हिंदी प्रॉब्लम है, शायद सच में है। तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग, आई थिंक उनको भी इसमें काम करना चाहिए, क्योंकि गंदा एक्टिंग देखना कोई पसंद नहीं करता है, कोई पसंद नहीं करता है, और हमको भी अच्छा नहीं लगता है। आप जितना भी नेपो किड हो, आप जितने भी सुंदर दिखो, अगर एक्टिंग ही नहीं है तो कुछ नहीं है। सब नेपो किड खराब नहीं है, ईशान खट्टर, रणबीर कपूर, लाइक लेजेंड्स, आलिया भट्ट, लेकिन इतने गंदे हिंदी हम भी सुनने नहीं जा सकते। तो यस, आई एम ट्राइंग, लेकिन रियलिटी शो में एक्चुअली अच्छा लगता है ना, थोड़ा हाँ, डिफरेंट। तो लगता है। मैं बंगाली बिग बॉस अभी बहुत साल बाद आ रहा है, वो मेरा फोकस है, उसमें मैं जीतना चाहती हूँ, जाना नहीं, सिर्फ जीतना चाहती हूँ। उसके बाद अगर ऊपर वाला चाहे तो बिग बॉस में ही मैं अपने आप को प्रूफ करना चाहती हूँ, हिंदी वाला, रियल वाला में। अभी है, हमने स्टार्ट किया है अभी, तो अभी टाइम है, लेट्स सी। बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू अपकमिंग टू, शोज। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात Same करके, here. वेरी फ्रेंडली, थैंक Thank यू you सो so much. मच, थैंक यू।